हाँ अभिषेक, आप यस यहाँ पर मैडम। वर्ड फाइल देख रहे हैं। यस मैडम। हाँ तो देखिए अभी क्या हो गया था कि मुझे ऐसे लगता है कल आप लोग जब ज्वाइन नहीं हुए थे तो मैंने उसी समय पर कुछ रिकॉर्डिंग मूडल पर डाल दी थी। यस मैम। तो आप लोगों को वो सारी रिकॉर्डिंग्स देखनी है मूडल पर जो पड़ी हुई है वो। उसमें मैंने क्रिया विशेषण के लिए, उसके बाद में वर्ब फ्रेज के लिए और प्रीपोजिशनल फेज के लिए, ये तीनों के लिए फ्रेज स्ट्रक्चर के नियम क्या है ये बताए हैं। यस मैम। ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ा सा हम लोग फ्रेज स्ट्रक्चर और इस हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। और यस अब मैम। हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा सिमेंटिक्स की तरफ जाते हैं। सिमेंटिक्स, यस मैम। ठीक है, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र भी बोलते हैं सिमेंटिक्स को। तो यहाँ पर मैं सिमेंटिक्स में लेक्सिकल रिलेशंस के बारे में आज पढ़ाऊँगी। सिमेंटिक्स और वो भी लेक्सिकल रिलेशन के बारे में। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे लेक्सिकल रिलेशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं। लेक्सिकल रिलेशंस जो हमें बताते हैं लेक्सिकॉन के बीच में क्या संबंध है। ठीक है। तो ये संबंध ये भी हो सकते हैं कि जैसे एंटोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं। अभिषेक आप अपना माइक ऑन करेंगे, थोड़ा यहाँ पर इको हो रहा है। हाँ तो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, उसके बाद में और भी अलग रिलेशंस है, लेक्सिकल रिलेशंस, होमोनिमी, पॉलीसेमी, मेट्रोनिमी। तो इस तरीके के जो लेक्सिकल रिलेशंस है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे देखिए सिनोनिम्स के बारे में आपको पता है। अभिषेक आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सिनोनिम्स क्या है और एंटोनिम्स क्या है। हाँ अभिषेक। यस मैम। हाँ मुझे बताइए कि सिनोनिम्स क्या है और एंटोनिम्स क्या है। मुझे लगता है निधि आ गई है, मैं एक मिनट मैम उसे। सिनोनिम्स समानार्थक शब्द होता है। हाँ निधि आ गई है। यस मैम आ गई। सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा, क्या हो गया आपको? 10:30 बजे का क्लास है और आपको लगा कि 11:30 बजे है। हाँ मैम, लिंग्विस्टिक्स का था इसलिए लगा। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं नहीं, 10:30 बजे अगर मैसेज आ जाता है इसका मतलब ये है कि आपको 10:30 बजे ही ज्वाइन होना है बेटा। ठीक है। यस मैम। हाँ तो हम लोग अभी देख रहे थे रिलेशंस के बारे में। तो इसे आपको आपने पढ़ा है सिमेंटिक्स रिलेशंस को, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिमी वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ पढ़ी है पहले सत्र में पढ़ी है क्या? नो मैम। नहीं पढ़ी है, चलो ठीक है। तो अब हम सिमेंटिक रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा निधि मुझे एक बात बताइए, आपने मूडल पर मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए, उसको देखा है क्या? नो वर्ड, मैम। हाँ तो आपको वो मूडल के सारे क्लासेस जो भी लेक्चर्स है वो आपको देखने हैं। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ लेक्सिकल रिलेशंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो सिनोनिम्स, उसके बाद में है एंटोनिम्स, तीसरा आपका होमोनिम्स, पॉलीसेमी। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस लेक्सिकल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी है, मैं अभी ग्रेजुअली आपको ये बताती जाऊंगी। तो देखिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं उसे। यस मैम। हाँ तो पर्यायवाची शब्द हमें क्या बताते हैं निधि, कोई गेस कर सकते हैं आप में से? समान अर्थ मैम। हाँ समान अर्थी या फिर पर्यायवाची शब्द ये बताता है
कि किसी मतलब कोई भी वस्तु में या कोई भी व्यक्ति में एक तरीके का रिलेशन है जो कि पर्यायवाची है, मतलब समान है। ठीक है, उनमें उनमें जो भी संबंध है वो आपका पर्यायवाची संबंध है। जैसे कि अभी हम लोग पर्यायवाची में जैसे हम बोल सकते हैं ना सौंदर्य, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना सौंदर्य, सौंदर्य को हम सुंदरता भी बोल सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो सुंदरता की जगह पे हम लोग सौंदर्य को उपयोग में ला सकते हैं, या फिर सौंदर्य की जगह पे सुंदरता को उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो इस तरीके का रिलेशन हम बोलते हैं इसे पर्यायवाची संबंध या पर्यायवाची रिलेशन। तो अब ये जो पर्यायवाची रिलेशन है, तो जैसे कि ये शब्द देखिए, अपमान, मैं बोलती हूँ अपमान की जगह पे मैं अनादर भी लिख सकती हूँ, या फिर अनादर ये शब्द का भी प्रयोग कर सकती हूँ। ये दोनों भी अपने में पर्यायवाची शब्द है। ये सारे के सारे ये जो दोनों शब्द है ये पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा मैंने उदाहरण दिया सिनोनिम्स का। अब एंटोनिम्स के बारे में अगर मैं बोलती हूँ कि ये पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं क्या एंटोनिम्स? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं। ये जो होते हैं ना विपरीत शब्द होते हैं, ठीक है, मतलब अपोजिट, विपरीत शब्द होंगे, एक दूसरे के ठीक अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए हुए शब्द होंगे। तो ये जो विपरीत शब्द है, जैसे कि ये विपरीत शब्द किस तरीके के रह सकते हैं, मतलब आप देख सकेंगे ना कि जैसे जेंडर में विपरीत शब्द होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, यानी गर्ल बॉय, यस मैम। मेल फीमेल होता है। मतलब जैसे आदमी औरत लिखती हूँ मैं, आदमी अपोजिट क्या लिखते हैं, औरत। ये क्या है, ये एंटोनिम्स है। अब जैसे कि कुछ जो होते हैं ना ये क्रमिकीय भी होते हैं। क्रमिकीय एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, क्रमिकीय एंटोनिम्स, या फिर इससे ग्रेडेड एंटोनिम्स भी बोलते हैं, ग्रेडेड एंटोनिम्स भी बोलते हैं। तो ये जो एंटोनिम्स होते हैं ये जैसे कि हम ग्रेड के टर्म्स में या फिर क्रम के टर्म्स में करते हैं। जैसे छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा, ये इस तरीके का, ऊंचा नीचा, ये सारे के सारे आपके एंटोनिम्स के उदाहरण हैं। अब देखिए आगे, कुछ एंटोनिम्स ऐसे होते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर परिपूरक एंटोनिम्स भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द का कोई गेस कर सकते हैं क्या आप? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। कोई गेस? ठंडा गरम। हाँ, ठंडा गरम। ठंडा गरम नहीं, ठंडा गरम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो गया। ये जैसे ना, ये हम बोल सकते हैं, ये जो आपने उदाहरण दिया ना बेटा, ये होता है बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स या फिर बाइनरी एंटोनिम्स भी बोलते हैं इसे। ठंडा गरम, ट्रू फॉल्स जैसे होता है ना। यस मैम। हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे ठंडा गरम, तो मैं जिस चीज़ को ठंडा बोलूँ उस चीज़ को मैं गरम नहीं बोल सकती ना। यस मैम। हाँ, जिसे मैं झूठ बोल रही हूँ उसे मैं सच नहीं बोल सकती। हाँ, तो यहाँ पर मैं इसे बाइनरी एंटोनिम्स भी बोलती हूँ, मतलब एकदम ही परस्पर विरोधी शब्द हम जिसे बोलते हैं ना। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, ये परस्पर विरोधी वाला हो गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। दिन रात। हाँ बताओ बेटा। दिन रात। हाँ, दिन और रात। दिन और रात, दिन और रात में भी ये हो गया एक तरीके का वो बाइनरी हो गया। दिन को रात नहीं बोल सकते, रात को दिन नहीं बोल सकते, दो अलग अलग स्टेट्स है।
yes, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम में मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि कोई भी अगर जैसे कुछ क्रिया होती है ना, क्रियाओं के संदर्भ में ये एक जो क्रिया होती है वो दूसरे की पूरक होती है, दूसरे की पूरक होती है। मतलब जैसे कि अब यहाँ पर देखिए मैं बोलती हूँ उठना, उठना, but गिरना, उठना गिरना, ठीक है। ये जो क्रियाएं हैं एक दूसरे की पूरक क्रियाएं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब जैसे कि वैसी ऐसी कुछ और क्रियाएं जो है आप मुझे उदाहरण दे सकेंगे, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम बोलते हैं। जैसे कि देखो बड़ा और छोटा, अब ये जो बड़ा और छोटा है ना, ये वैसे बाइनरी में भी आता है और ग्रेडेड में भी आ सकता है, पर जैसे बड़ा आना जाना, करना, हाँ आना जाना, आना जाना, वेरी गुड, आना जाना, हाँ। जैसे बड़ा करना, छोटा करना, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक क्रिया है, छोटा करना। हाँ, और बताइए। और बताइए। पढ़ना लिखना, वेरी गुड, पढ़ना लिखना। हाँ निधि, और कुछ सूझ रहा है बेटा? हम जागना सोना। जागना सोना, जागना सोना, बहुत बढ़िया। चलो देखो, सोचते हैं तो काफ़ी चीज़ें खुल के निकल के आती है। अब दूसरा एक एंटोनिम का प्रकार है, देखिए, जिसे हम लोग बोलते हैं संबंधात्मक विलोमता। संबंधात्मक मतलब रिलेशनल, रिलेशनल एंटोनिम, इसे हम बोलते हैं संबंधात्मक विलोमता। अब ये जो संबंधात्मक विलोमता है, ये संबंधात्मक विलोमता में क्या आएगा? जैसे कि रिलेशंस है, जो दो रिलेशंस है, पर दोनों रिलेशंस जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। जैसे कि गेस करो आप लोग। ऊपर नीचे भी हो सकता देखो ऊपर नीचे वो हो गया, बट यहाँ पर रिलेशन है, संबंधात्मक विलोमता। मैं एक उदाहरण देती हूँ, फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, ठीक है ना? है। Yes, ma'am. जैसे कि पति पत्नी, ठीक है, रिलेशन है पर अपोजिट है एक दूसरे के। Yes, ma'am. अब बताओ। अब पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना पढ़ाना, देखो पढ़ना और पढ़ाना, यहाँ पर मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ। रिलेशन मतलब जो कि हम बोलते हैं ना, जब कोई भी संज्ञाएं, खास करके संज्ञाएं परस्पर किसी संबंध से बनी हो, संबंध Yes, होना ma'am. चाहिए संज्ञाओं में। मैम फिर लड़का लड़की ऐसे ही। यस यस यस, देखो भाई बहन हाँ है ना। मैम इसमें वो सारे जेंडर अपोजिट्स आ सकते हैं। हाँ, जेंडर अपोजिट की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें एक ये आज गुरु पूर्णिमा है ना। हाँ निधि, यस मैम। गुरु पूर्णिमा है। पता नहीं था मैम। अच्छा कोई बात नहीं, देखो गुरु शिष्य यस मैम। है संबंध दोनों में, पर जेंडर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बेटा? नो। नहीं कर रहे, पर फिर भी संबंध है। यस मैम। हाँ,
वैसे देखो, अगर मैं बोलती हूँ मालिक नौकर, है संबंध? यस मैम। दोनों संज्ञाओं में संबंध दिख रहा है आप दोनों को, पर अपोजिट है दोनों भी। यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से जो संज्ञा है उस संज्ञा में परस्पर कोई संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। परस्पर संबंध वहाँ पर सूचित होना चाहिए। ये डॉक्टर होता। हाँ, रोगी, रोगी डॉक्टर। अरे रोगी डॉक्टर, मरीज भी बोलो। यस, डॉक्टर लिखूं मैं यहाँ पर, यस मैम। रोगी या फिर मरीज, दोनों Yes, में ma'am. संबंध है या नहीं है। देखो दुकानदार है ना, तो दुकानदार ग्राहक, यस मैम। दोनों अपोजिट है, दोनों में संबंध भी है। तो इस तरीके के कई प्रकार के एंटोनिम्स हमें देखने को मिलते हैं। आ रही बात ध्यान में? यस हमने मैम। कभी ये सोचा ही नहीं ना कि एंटोनिम्स के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं क्या। ठीक है। अब जैसे एक और प्रकार है जिसे हम लोग ध्रुवीय बोलते हैं, ध्रुवीय विलोमता। ध्रुवीय विलोमता, पोलर एंटोनिमी। अब ध्रुवीय विलोमता से आपने क्या समझा? देखो ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? दो ध्रुव पता है हमें, उत्तर दक्षिण ध्रुव पता है। यस मैम। हम बोलते हैं ना कि दोनों भी अपोजिट पोल्स है, दोनों अपोजिट पोल है, इसका मतलब है उसमें कोई दूर दूर तक भी कोई परस्पर संबंध नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैं अगर मैं बोलती हूँ देखो, मैं अगर बोलती हूँ कि कोई जीवित है, तो उसके अपोजिट क्या हो गया? मृत। हाँ, मृत हो गया। ठीक है। तो ये तो दोनों जो जीवन के दो सत्य है, तो ये दोनों तो आर पार है ना। एक मान लो एक पोल है तो दूसरा पोल है। हाँ, तो इस तरीके का जो ध्रुवीय विलोमता होती है ना, उसमें एकदम इस तरीके का विपरीत अर्थ होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि विपरीत छोर। विपरीत छोर पर होते ये दोनों शब्द, दोनों दो अलग अलग पोल्स पर काम करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत छोर पर होने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम ध्रुवीय विलोमता के अंतर्गत ला सकते हैं। अब और बता सकते हैं? और कुछ? देखो ऐसा होता है ना, विवाहित, मैम अविवाहित। अविवाहित, या फिर इसमें कुंवारा भी बोलते हैं ना। हाँ, और बताओ, कुछ बोलने वाली थी। मैम उत्तर दक्षिणी। हाँ बिल्कुल ना, आपस में। उत्तर दक्षिण ये खुद पोल भी है, और ये जो दिशाएं है वो कहीं मिल ही नहीं सकती है। उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, ये क्या है? ये सारे विपरीत शब्द ही तो है ना। यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से जैसे देखो ध्रुवीय विलोमता मतलब जैसे मैंने कहा झूठ और सच, देखो ये पोलर भी है और ध्रुवीय भी है, ध्यान में यस रखो। मैम। झूठ और सच, ये जो पेयर है ना एंटोनिम की, ये पोलर इसमें भी आएगी, बाइनरी में भी और पोलर में भी आएगी। बाइनरी में भी आएगी यही और पोलर में भी यही आएगी। चलो ठीक है, तो ये एंटोनिम्स के बारे में इतना डिस्कशन काफ़ी है ऐसे मुझे लगता है। अब और एक प्रकार है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, वो था हाइपोनिमी। हाइपोनिमी, तो हाइपोनिमी जो शब्द है, इस शब्द में हाइपो और निमी ये दो शब्द छुपे हुए हैं, जिससे ना हम लोग हिंदी में अंग अंगी संबंध बोलते हैं। ठीक है, इसे अंग अंगी संबंध भी बोला जाता है।
तो देखो हाइपोनिमी में दो चीज़ें आती है बेसिकली। कई ऑथर्स ने उन दो चीज़ों को अलग अलग माना है और कई ऑथर्स ने उसे एक जैसा माना है। हाइपोनिमी में होमोफोन्स भी आते हैं और होमोग्राफ्स भी आते हैं, ठीक है। होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। एक सेकेंड, हाइपोनिमी इसे हम लोग बाद में देखेंगे। मैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बारे में पहले बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, तो फिर हम लोग बाद में उसकी तरफ जाएंगे। चलो, तो आसानी हो जाएगी। हाँ, तो हम ये करते हैं होमोफोन्स या होमोफोनी। होमोफोनी और ये होमोफोन्स और होमोफोनी को हम क्या कहेंगे? समध्वनिकता। अब ये समध्वनिकता वाले जो शब्द है, समध्वनिकता वाले शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, मतलब उनके उच्चारण में समानता होती है, ठीक है। उच्चारण में समानता। अब ये उच्चारण में समानता होती है, तो जैसे कि मैं अब एक अंग्रेज़ी का उदाहरण देती हूँ। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अच्छा, ये बताइए इसमें अंतर क्या है? मैडम एक प्रिंसिपल का मतलब हो गया प्राचार्य और ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। वेरी गुड। पर उच्चार तो सेम है ना? यस मैम। तो हम क्या राइट और कहेंगे? राइट। हम इसे क्या कहेंगे? होमोफोन। यस मैम। हम इसे होमोफोन्स कहेंगे। निधि, और कोई उदाहरण आप बता सकते हैं कि बेटा? मैम बियर और बियर। यस, बियर। और क्या? बियर। बियर हाँ, मैम डबल ई। डबल ई। यस मैम। तो क्या है ये बियर क्या है? ये बियर क्या है? ए पहला बियर भालू है और हाँ, दूसरी बियर शराब है। दूसरी बियर शराब है। और भी एक होता है बियर, जो कि वर्ब होता है, जिससे बोलते हैं ना सहना। मतलब मतलब इट विल बियर द फ्रूट। फ्रूट मतलब क्या है कि कुछ हमें मिलना या फिर हम आचरण में लाना, उसे बोलते हैं बियर। वर्ब है वो। मैम एक बियर यानी सहना भी होता है। हाँ हाँ हाँ, एक बियर सहना भी होता है, ठीक है। चलो, तो मैम देखो अब हिंदी में तो सब स्पष्ट है सारे शब्द। हिंदी में। अच्छा, मतलब तुम्हें फिलहाल तो कुछ आ नहीं रहे। हिंदी हिंदी में नहीं आ रहा नहीं मैम है है? मैम, जैसे कुल और कुल। हाँ, कुल और कुल। कुल और कुल, वेरी गुड। क्या है बताइए? यही है ना जो आप बोल रही है? Yes. हाँ, एक कुल यानी खानदान और एक कुल यानी टोटल। हाँ, ये है। आम और आम। यस मैम। हाँ हाँ, अभी और अभिषेक की तरफ से कोई आया है? नहीं आया है। कर मैडम, कर कर। कर कर क्या है ये? कर कर। मैडम कर मतलब एक इनकम टैक्स टैक्स हो गया। हाँ और एक कर मतलब कोई सी काम को करना के लिए वो वर्ब के लिए यूज करते हैं कर। क्रिया के रूप में हो जाता है अच्छा, कर। मुझे ऐसे लगता है पिछले वर्ष ये टॉपिक ऐसा कुछ हुआ था क्या आप लोगों का? नहीं मैडम। नहीं हुआ था क्या? अच्छा, सिमेंटिक्स में नहीं हुआ था ये? नहीं मैडम। मैम हुआ था, आपने ये दिया था असाइनमेंट में। एम्बिगुइटी में था मैम कि एक ही शब्द के हाँ, दो अर्थ था। वही तो मुझे लग रहा था कहीं तो भी। नहीं, मैं लिंग्विस्टिक्स की बात कर रही हूँ। लिंग्विस्टिक्स में हुआ था क्या ये? नहीं मैम। हाँ, तो अच्छा, लिंग्विस्टिक्स इसलिए बोल रहा हूँ, लिंग्विस्टिक्स में नहीं हुआ। हम्म। एम्बिग्यूटी में तो आपने दिया था मैडम, ये एम्बिग्यूटी शब्द निकालने के लिए दिया था आपने। हम्म। अच्छा नहीं।
मैम फिर इंग्लिश वर्ड में एक और है राइट और राइट। क्या? राइट एंड राइट, राइट। ये यस मैम। और एक है WRIT। ये यही बोल रहे हो ना, राइट और राइट? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। तो ये देखो, ये सारे जो उदाहरण हैं ये आपके होमोफोनी के हैं। होमोफोनी में उच्चारण में साम्य होता है, ये ध्यान में रखो। जबकि उसकी जो स्पेलिंग है या फिर उसकी जो वर्तनी है, उस वर्तनी में भिन्नता हो सकती है, वर्तनी उसकी भिन्न हो सकती है, पर उसका जो उच्चारण है, उच्चारण उसका समान होता है और सेम हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पर इस होमोफोनी के बारे में आपको क्लियर होगी आइडिया, ये मैं समझ रही हूँ। होमोफोनी क्या है? जिसमें कि वर्तनी भिन्न हो सकती है पर उच्चारण समान होता है। हमने उदाहरण भी देखे, आप लोगों ने बताया बहुत सारे उदाहरण। अच्छा, एक अभी मैं जो पूछूंगी आपसे, आप ही को बताना इसका अर्थ क्या है। होमोफोनी तो बता दिया आपने, अब होमोग्राफी बताइए। होमोग्राफी क्या हो सकता है? मैम सेम, सेम, हाँ हाँ मैम स्पेलिंग सेम होती होगी। हाँ, स्पेलिंग सेम होती है पर उच्चारण अलग होता है। अलग हो सकता है। स्पेलिंग सेम होती है, स्पेलिंग में साम्य होता है पर उच्चारण अलग। भिन्न हो सकता है। हाँ, अब बताओ। मैंने कहा हो सकता है, ज़रूर पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बट स्पेलिंग में आपका समान होना चाहिए और उच्चारण भिन्न होना चाहिए। आ रहा है कोई ध्यान में उदाहरण? हाँ मैम। इसे जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग इसे विंड बोलते हैं विंड, और इसे हम लोग बोलते हैं वाइंड, वाइंड। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। हवा या फिर वायु, ठीक है ना। यस मैम। ये वायु हो गया। और वाइंड का मतलब वो हो गया कि उसे मतलब घुमाओ, वाइंड अप करो नहीं बोलते हैं, यस वाइंड मैम। घुमाना। तो क्या है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियरली? यस मैम। दोनों समान है स्पेलिंग, पर उसका उच्चारण अलग है और अर्थ भी अलग है। और मैम मेक और मेक। हाँ, मेक मेक। नहीं मुझे ये नहीं हो रहा है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है अभिषेक। मैम मेक हो सकता है क्या? नेक, मेक और मेक। नेक, एम एम MEKE मेक। मेक, हाँ। और वो अगला वर्ड भी वही है, मेक। हाँ, दोनों का क्या मतलब है? मैडम एक मेक मतलब बनाना, मतलब किसी का कुछ बनाते हैं, हाँ मेक हाँ अ फूड। हाँ 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 और एक मेक का मतलब होता है मजबूर करना। हाँ, यस मैम। होता है, सही है। पर क्या है यहाँ पर ना, ये दोनों का भी मतलब जो है, मतलब देखो, एक तो होमोग्राफ है, नो डाउट, दोनों की यस स्पेलिंग मैम। सही है और यस उसके मैम। जो उच्चारण है वो भिन्न नहीं है, ये ध्यान में रखो। यस मैम। उसके अच्छा, उच्चारण चारों ग्रुप भी होने चाहिए। हाँ भिन्न नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये होमोग्राफ्स नहीं है, पर उसके यस मैम। उच्चारण भिन्न हो सकते हैं। जिनके मतलब होते हैं या नहीं होते हैं, ये दोनों भी होमोग्राफ में आ जाएंगे। यस मैम। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है ना
कि होमोफोनी और होमोग्राफ में देखो यहाँ पर ये मेक वाला है, ये होमोफोन में भी आ सकता है, यस मैम। आ सकता है या नहीं आ सकता? यस मैम। हाँ, और Yes, ma'am. होमोग्राफ में भी आ सकता है, यस आ मैम। सकता है नहीं आ सकता? मैडम होमोग्राफ में लेकिन उच्चारण अलग नहीं है ना। हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ ना कि देखो यहाँ पर उच्चारण भिन्न हो सकता है, अब हमेशा ही, पर अगर उसका सेम प्रोनाउंसिएशन है तो वो तो होमोफोन होना ही है, पर स्पेलिंग अगर सेम है तो वो होमोग्राफ भी हो सकता है। अगर और यहाँ पर जो कंडीशन है उसका उच्चारण भिन्न हो सकता है, पर अगर नहीं हुआ, मान लो उच्चारण भिन्न अगर नहीं हुआ तो वो क्या होमोग्राफ में नहीं आएगा? क्या वो आएगा? ये ऑप्शनल कंडीशन है, ये जो है ना ये ऑप्शनल कंडीशन है। जैसे देखो विंड है और वाइंड है, ये विंड और वाइंड दोनों का स्पेलिंग साम्य है, समान होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी कंपलसरी है यहाँ पर होमोग्राफ में। अब देखो यहाँ पर जैसे बियर, बियर होमोफोन्स है पर होमोग्राफ्स है क्या? नो मैम। नहीं है। अब वही मैंने यहाँ लिखा विंड, वाइंड, दोनों की स्पेलिंग समान है, इसका मतलब होमोग्राफ है, पर उच्चारण अलग अलग है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड उदाहरण हो गए इसमें। अब यहाँ पर आपने बताया ना अभिषेक ने, राइट और राइट, ये होमोग्राफ्स हो सकते हैं क्या? नो मैम। नहीं हो सकते, ये होमोफोन्स हो सकते हैं। अब आपने बताया मेक, मेक, ये होमोग्राफ्स हो सकते हैं और होमोफोन्स भी हो सकते हैं। ये पेयर मेक, मेक सेम है, स्पेलिंग सेम है और आपके उच्चारण भी सेम है। तो ये दोनों भी कंडीशन जो अनिवार्य आपके तत्व है दोनों को यहाँ सेटिस्फाई करती है, इसलिए वो होमोफोन्स भी हो सकती है और होमोग्राफ भी हो सकती है। मैम एक एग्जांपल लिव और लाइव। हाँ बिल्कुल, देखो मैं लिख रही हूँ लिव, लाइव, है ना। लिव और लाइव क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है होमो, क्या? होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स का। अच्छा मैं एक उदाहरण देती हूँ, मीट, मीट बताओ होमोग्राफ है क्या? नहीं मैम। पर क्या है? होमोफोन्स है। यस मैम। हाँ, तो देखो ऐसा कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं कि कुछ शब्द होमोग्राफ रह सकते हैं, कुछ शब्द होमोफोन्स रह सकते हैं, और कुछ ऐसे शब्द है जो कि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करती है। जैसे कि अभिषेक ने मेक बताया, वो होमोफोन भी है और होमोग्राफ भी है। आ रही बात ध्यान में? यस मैम। हाँ हाँ, तो अभिषेक यस मैम। आपका जो उदाहरण है वो बहुत अच्छा उदाहरण है, दोनों को वो सेटिस्फाई करता है। यस मैम। चलो अब ये और एक बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना पॉपुलर है ये कि मैं क्या बताऊँ। बैंक में। बताओ एक एक करके अर्थ बताओ। इस बैंक का अर्थ कौन बताएगा और इसका बताइए आप। अभिषेक पहला बैंक क्या है? मैडम पहला बैंक जो बैंक रहती है वो उसको बोल सकते हैं, SBI बैंक वगैरह। अच्छा, वित्त से संबंधित। यस मैम। ठीक है, दूसरा बैंक? किनारा। किनारा, वेरी गुड। और तीसरा बैंक मतलब ये वर्ब है बेटा, बैंक जो है ना ये वर्ब है। ये बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है, ये बैंक किनारा बताता है, और ये बैंक जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो कभी कभी ये जो है ना ये तीनों भी शब्द एक ही समान लिखे जाते हैं, होमोग्राफ्स है, और एक ही तरीके से बोले जाते हैं, तो होमोफोन्स है। ठीक है, यस मैम। तो ये दो शब्द व दोनों के कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं और लिख रही हूँ बैट, बैट। निधि बताओ
मैम एक बैट यानी बल्ला, हाँ दूसरा बैट यानी चमगादड़। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों होमोग्राफ्स हैं और Yes, ma'am. दोनों भी होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स भी है, ठीक है ना? मैडम बार्क बार्क भी हो सकता है। क्या? बार्क। बार्क, यस मैम। बार्क, वेरी गुड। दोनों भी होमोफोन्स है, दोनों भी होमोफोन्स और होमोग्राफ है। यस मैम। ये बार्क क्या हो गया निधि? एक बार यानी भौंकना हाँ, दूसरा? और एक बार पेड़ की खाल, हाँ, छाल, खाल। छाल, हाँ वही पेड़ की छाल बोलते हैं या खाल बोलते हैं। मैम खाल शायद जानवर की होती है। हाँ, खाल तो जानवर की होती है, पर पेड़ की क्या बोलेंगे? छाल बोलेंगे, छाल। छाल बोलेंगे। तो ये जो है ये आपकी पेड़ की छाल है और ये क्या है? भौंकना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है इस तरीके के जितने भी उदाहरण हैं ये दोनों भी होमोफोन होमोग्राफ्स में आते हैं। मैम एड्रेस एड्रेस भी हो सकता है। हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज़ आज क्यों कम आ रही है अभिषेक? मैम हेडफोन लगा लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्या बता रहे थे? मैडम एड्रेस एड्रेस क्या है? एड्रेस एड्रेस, नो मैडम एड्रेस। एड्रेस, पता। अच्छा अच्छा, एड्रेस, यस मैम। हाँ एड्रेस एड्रेस। हाँ, देखो एड्रेस का मतलब पता होता है, एड्रेस का मतलब वे संबोधित करना होता है ना। यस यस मैम। मैम। चलो ये देखो, ये संबोधित हो गया, यस मैम। संबोधित करना, और है ये पता। यस मैम। वेरी गुड। और कुछ उदाहरण निकल के आ रहे दिमाग से? मैम ये फिर होमोफोन्स और होमोग्राफ। बिल्कुल, दोनों दोनों। होमोफोन्स और दोनों। होमोग्राफ दोनों है। देखो कुछ कुछ शब्दों में केवल होमोफोन्स की क्वालिटी है, कुछ कुछ शब्दों में होमोग्राफ्स की क्वालिटी है, कुछ शब्दों में होमोफोन्स और होमोग्राफ दोनों की क्वालिटी है। मैम मैम, एक वो- है वो- मिनट और माइन्यूट। हाँ, मिनट और माइन्यूट माइन्यूट, बताओ अब ये क्या है? ये होमोग्राफ है सिर्फ। सिर्फ होमोग्राफ है, होमोफोन नहीं नहीं है। है। वेरी गुड। और बस हो गए, इतने ही शब्द हैं हमारी भाषा में। मैडम बो बो हाँ, बो BOW। GO मैडम BOW। GOW बोल रहे हो? बी मैम, बी फॉर बॉल। ओके, हाँ, BOW। BOW, बो, बो, यस मैम। हाँ वेरी गुड। बो का मतलब होता है एक, होता है क्या होता है बताओ? एक मतलब नॉट्स बांधना होता है मैडम, जो हाँ। नॉट्स बांधते हैं। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा? एक का मतलब होता है इंक्लाइन करना। एक का मतलब नॉट बांधना होता है, दूसरे इंक्लिनेशन का होता क्या है एक होता का है? मतलब। यस मैम। नहीं मैम, सुना। इंक्लाइन करना, हाँ, इंक्लाइन। निधि तुम बताओ, मेरी Incline। मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है अभिषेक की। हाँ मैम एक बो का मतलब होता है नॉट बांधना हाँ हाँ हाँ, नॉट और बांध, एक बो होता है इंक्लाइन करना, झुकना। हाँ मैम एक और बो होता है धनुष। हाँ, एक और और एक वो और होता वो है। होता है मैडम, वो जो जूड़ा बांधते हैं, उसमें उन लोग काम आता है वो वगैरह। अरे वो तो वो जो जूड़ा बांधते हैं ना, वो उसी का अपभ्रंश है, बो का, वो अलग से नहीं है। अभी बो ये सब चल पड़ा ना। देखो वो Yes, sir। करके 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 क्या है, वो जो चीज़ है जिसे हम लोग नॉट बांधने के लिए उपयोग में लाते हैं ना, उसी को फिर हमने बो बोलना शुरू कर दिया। यस मैम। Yes, तो ये होता है ना भाषा में, जो जिसे बोलते हैं ना एक तरीके का, सोशल लिंग्विस्टिक। हाँ, सोशो लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट से जो शब्द आए हैं यहाँ पर, उसका मतलब हम लोग डिक्शनरी में वो अलग से कोई मिलता नहीं है हाँ वैसे। हाँ चलो, ये काफ़ी आप लोगों ने उदाहरण बताए हैं, बहुत बढ़िया से उदाहरण बताया है। अब पता है ये जो
आपने होमोग्राफ और होमोफोन्स ये दोनों चीज़ें मुझे बताई है, इन दोनों को मिला के ये एक रिलेशन होता है होमोनिमी, इसे बोलते हैं होमोनिमी। ठीक है, होमोनिमी बोलते हैं। होमोनिमी बोलते हैं इसका मतलब ये है कि होमोफोन्स भी रह सकते हैं, ये होमोग्राफ भी रह सकते हैं, या फिर दोनों भी रह सकते हैं। उन सारे शब्दों को कुल मिलाकर होमोनिमी बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं। समनामिता, समनामिता, होमोनिमी। जैसे कि देखो हिंदी में है हार, हार, ठीक है, होमोनिमी है, यस मैम। होमोफोन्स भी है, यस होमोग्राफ्स मैम। भी है। ठीक है, कुल मिलाकर होमोनिमी है। उसके बाद में जैसे ये बताया कल, कल बताया, कर बताया, आम बताया है आपने। ये सारे के सारे उदाहरण आपके होमोनिमी के हैं। ठीक है, अब आगे है आगे वाला है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी में हम बोलते हैं अनेकार्थता, अनेकार्थता या फिर अनेकार्थकता। अच्छा, पॉलीसेमी से कुछ गेस कर सकते हैं कि आप लोग क्या होगा? एक शब्द के अनेक का अनेक शब्द, मतलब अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एग्जैक्टली, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होना। अनेक अर्थ। जैसे कि देखिए, मैं एक आपको शब्द बताती हूँ, एक शब्द बताती हूँ मैं, चोटी। बताइए, तो चोटी ये शब्द है, कई अर्थों में प्रयोग में किया जाता है, कई अर्थों में। जैसे कि पहाड़ की चोटी, बाल की चोटी, या फिर मैं बोलती हूँ इसे चोटी का कलाकार। हाँ, अभिषेक और निधि, यस मैम। पॉलीसेमी से समझ में आ गया है आपको कि एक ही Yes, शब्द कई संदर्भों में प्रयुक्त होता है, एक ही शब्द कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसेमी। ठीक है ना? तो जैसे कि अभी आप मुझे और एक आधा उदाहरण इस आधार पर बता सकते हैं क्या? मैडम, अपना जैसे सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग, हाँ, उसमें मशीन को हिंदी में तंत्र बोलते हैं, तो तंत्र के भी कई एक मीनिंग होते हैं। मशीन को क्या तंत्र बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं ना? हाँ, और हाँ, यंत्र बोलते हैं। तो यंत्र तंत्र जैसे रहता है, तंत्र एक शब्द हो गया मैडम उसमें। हाँ, वेरी गुड, Yes, बहुत बढ़िया उदाहरण आपने सही दिया है। अब जैसे कि और एक मैं देती हूँ, पैर, ये शब्द है। यस मैम। अब मैं क्या बोलती हूँ ना, व्यक्ति का पैर बोलती हूँ, यस मैम। कुर्सी का भी तो मैं पैर ही बोलती हूँ ना। यस मैम। पर दोनों पैर में अंतर है या नहीं है? है मैडम, अंतर है। हाँ, अंतर मैम है। ये समानार्थी नहीं हो सकता मैम, ये उतने जो थे हाँ, होमोनिम्स वगैरह, हाँ, उसमें नहीं आ सकता पैर। हम दोनों में बिल्कुल, अंतर है कि बिल्कुल आ एक सकता है। निर्जीव एक जीव है। अब पैर उसमें आ सकते हैं। देखो उसका ना
यहाँ पर पॉलीसेमी का मतलब ये होता है कि वो शब्द, एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। मतलब उसका अगर हम उपयोग करने गए तो उस शब्दों का उपयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहाड़ की चोटी और बाल की चोटी में अंतर है या नहीं है? यस मैम। पहाड़ की चोटी और बाल की चोटी में अंतर है या नहीं है? है। पर अब क्या है कि यहाँ पर मैं चोटी बोलती हूँ तो चोटी बोलने से मुझे मतलब नहीं समझ में आता है जब तक मैं कोई एक शब्द इसमें नहीं लगाऊं। अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा आम, आम, ये केवल एक शब्द से मुझे समझ में आया कि ये खाने वाला फल है और ये जो है ना आम है, मतलब सामान्य। इसमें मुझे कोई और शब्द की जो मदद है वो लेने की ज़रूरत पड़ी है क्या? नहीं मैम। पर ये क्या है, ये जो चोटी लिखती हूँ मैं यहाँ पर, मैं चोटी और ये चोटी अगर दो चोटी लिखती हूँ तो इसमें से मुझे जब तक ये यूज़ में नहीं होता है इसका मैं मतलब नहीं समझ सकती। बात को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ऑनलाइन मोड पर है हम लोग। यस मैम। यस मैम। अब जैसे कि देखो, और एक मैं उदाहरण देती हूँ, बहना। ये जो बहना है, बहना का मतलब है फ्लो। तो देखो, पानी का बहना अलग होता है, हवा का बहना अलग होता है। होता है या नहीं होता है? यस मैम। भावना को भी तो बहना ही होता है ना। यस मैम। तो भाई ये शब्द अनेक अर्थों में उपयोग में लाया जा सकता है और अलग अलग अर्थ देता है। पानी का बहना और हवा का बहना समान हो सकता है क्या? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। भावनाओं का बहना और पानी का बहना समान जैसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पर इसे हम अलग अलग अर्थों में उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, आ रही है कुछ समझ में बातें बेटा? यस मैम। यस मैम। अब मुझे एक काम करो, आप लोग ना यहाँ पर ऐसी कुछ पॉलीसेमी के और भी उदाहरण निकाल के बताओ। इंग्लिश, हिंदी, मराठी कोई भी चलेगी। ठीक है, ये आपके लिए कल का होमवर्क है। मैम कितने उदाहरण देने हैं? कम से कम तो 5 तो होने ही चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर देती हूँ। स्टॉप।